नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन योगा केयर यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज एक पुनः ज्वलंत समस्या को लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो भी आधुनिक युग की ही देन है। वह है नींद का ना आना, अनिद्रा का होना। मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जो काम कम करता है और सोचता अधिक है, उसे यह रोग हो जाता है। यह अनिद्रा का रोग निरंतर अधिक देर तक बना रहने से अन्य मानसिक रोग भी हो सकते हैं। रात को सोने से दिन भर की टूट फूट की मरम्मत होती है, रिपेयर होती है और पुनः शक्ति ग्रहण करके हम सुबह दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा शरीर छोटे छोटे कोषाणुओं से बना है। चलने फिरने, खाने पीने, काम करने में, विचार विमर्श करने में ये तंतु टूटते रहते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर व मन थकान का अनुभव करता है और जब हम पूरी नींद लेते हैं तो उसकी रिपेयर हो जाती है और नींद हमारे शरीर का आहार है। मानसिक रूप से नींद हमारा टॉक्सिक है, टॉक्सिन्स है। जैसे शरीर के लिए किसी ताकतवर चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे हम पुनः ऊर्जा हासिल करते हैं, वैसे ही नींद काम करती है। शरीर के विकारों को शरीर से दूर निकालना और कोषाणुओं का निर्माण करना नींद का काम है। जब पूरी नींद का अभाव होता है तो विकार नहीं निकल पाते और शरीर बीमार हो जाता है, नई शक्ति का अभाव हो जाता है। पूरी नींद न हो पाने के कारण दूसरे दिन हम अपने को थका हुआ महसूस करते हैं। स्वस्थता दूर हमारे से हो जाती है। हमारी चेतना और इच्छा शक्ति दुर्बल दिखाई देती है, अस्थायी रूप में समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर एकाग्रता का अभाव होता है। पेट की गड़बड़ी के रोग हो जाते हैं। आँखों के नीचे काले घेरे देखने में आते हैं और उल्टी या मन विचलाने का काम प्राय देखा जाता है। सिरदर्द व तनाव भी इस कारण से रहता है। अब कुछ लक्षण हैं, कारण हैं इसके अनिद्रा के। नींद का ना आना, पर्याप्त नींद न होना, आँख खुलने पर पुनः सोना कठिन हो जाना, सुबह जल्दी नींद खुलना और फिर नींद का ना आना, सोकर उठने पर थकावट का अनुभव करना, थके थके से रहना और रात भर नींद न आने के कारण करवटें बदलते रहना। जब कुछ नींद न आए उसकी स्थिति में कभी कभी शराब व अन्य नशे का सहारा हम लेते हैं या नींद की गोलियां लेकर सोने का प्रयास करते हैं
उन कारणों से शरीर में तकलीफ़ होने के कारण और रोग हो जाते हैं और नींद भी व्यवस्थित नहीं रहती। अब कुछ नींद आने के उपाय की बात करें। योग में कुछ योगासन हैं जिनसे हमारी नींद व्यवस्थित होती है, अच्छी आती है। एक है जानुशीर आसन, कोण आसन, शिथिलासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, शवासन और सूर्य नमस्कार। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, योग निद्रा और आरोहण अवरोहण विधि और ध्यान का अभ्यास यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी नींद आएगी, हमें ठीक से नींद आएगी। कुछ और उपाय हैं, कुछ सुझाव हैं, आप इन्हें अपनाएंगे, अपनी आदतों में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। सोने और जागने का समय निश्चित करें। ये नहीं कि जब जी में आया सो गए। शुरू शुरू में आपको हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन जब आप रोज़ उसी समय पर सोएंगे और उसी समय पे उठेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। रात का भोजन सोने से 3-4 घंटे पूर्व करें तो नींद आपको अच्छी आएगी और सुखद आएगी। फिर सुबह यथासंभव जल्दी उठें। हो सकता है तो सूर्य उगने से पहले उठें तो बहुत सुंदर है, पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन, ओजोन की प्राप्ति होती है। और सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर कहीं पास पार्क में जाएं, वहाँ पर कुछ सैर करें, कुछ व्यायाम करें, कुछ लंबे गहरे सांस लें, कुछ हंसी की क्रिया करें, कुछ ताली बजाएं, घास पर नंगे पांव चलें। और प्राणायाम की मैंने चर्चा की अभी, तो गर्मियों में चंद्रभेदी और चंद्रानुलोम प्राणायाम करें और सर्दियों में सूर्यानुलोम और सूर्यभेदी प्राणायाम करें। और रात को सोने से पूर्व भ्रामरी प्राणायाम करें। रात को सोने से पहले अपने पाँव को गर्म पानी से धोकर पंजों पर तेल की मालिश करें। सर पर भी तेल की मालिश करने से नींद में आपको लाभ होगा, नींद आएगी। फिर संभव हो तो खुले में आप खुले वातावरण में छत के नीचे सोएं, छत के ऊपर सोएं। यदि संभव नहीं है तो खिड़कियां खोल के सोइए। सोने से पूर्व थोड़ा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं तो श्वासों पे ध्यान को ले जाइए, कम से कम 10 मिनट करिए। इसके लिए दिन में न सोएं। आप लेट सकते हैं, लेट के शवासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, लेकिन सोएंगे तो रात को फिर नींद गड़बड़ रहेगी। सोने से पूर्व 1 घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल न करें। सेब का मुरब्बा लेने से भी नींद अच्छी आती है। और रात को दूध पिएं। दूध में चीनी के स्थान पर यदि शहद डालें तो ये सुंदर उपचार है। फिर सौंफ के पानी को उबालिए, उसमें थोड़ा दूध डालिए, थोड़ा घी डालिए और मीठा डाल के उसका भी सेवन करें, आपको लाभ होगा उससे। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे की, तो आप यदि इसका प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको
औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे आपकी समस्या हल होगी। धन्यवाद।